तेरा फिजिक्स लेना चाहिए था, पर मैंने सोचा चल केमिस्ट्री कराती हूँ, इसका मन है तो इसका पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इजी है बेटा, अभी क्वेश्चन नहीं कराए हैं मैंने आपको, वेट एंड वॉच। क्वेश्चंस का गेम खेलेंगे, फिर उसके बाद में कहेगी ये कहाँ से आ गया दीदी, तो वो वहीं से आता है। चलो जी, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया था भाई, कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो वो अपना एक एरिया होता है उसका, जिसमें कि वो अपना फोर्स दिखा रहा होता है, जोर दिखा रहा है, भाई मेरा दम है यहाँ पे, यहाँ आएगा तो मैं तुझ पे अटैक करूंगा या मैं तुझे अपनी तरफ पुल करूंगा, वॉट एवर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो पूरा दायरा हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जैसे हमने 10th में किया था, मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारे पास, कि जो मैग्नेट है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे पास में, पर वो फोर्स भी क्या होता है, उसका एक एरिया होता है, जिस एरिया तक उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब उस एरिया तक उसकी स्ट्रेंथ क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती थी हमारे पास में कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और किस डायरेक्शन में है। उसी तरीके से हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो एक तरह से क्या बताती है, हमारी स्ट्रेंथ बताती है हमारे पास में, कि जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल है, क्या है आपके पास में, जो चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी है, किस डायरेक्शन में है। समझ में आ रही है बात? इन चीजों को हमारे पास में बताती है। तो ये मोस्टली क्या होती है, हमारे पास में कर्व लाइंस होती हैं, जो कि हम टेंजेंशियल बनाते हैं। कहां से? जो सोर्स ऑफ चार्ज है, मतलब जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है, वहां से उस पॉइंट चार्ज तक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, वहां तक के लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है वो दिखा सकते हैं, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसकी, इनवर्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड होती है। कॉन्फिडेंटली बोलना, आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास में क्या होती है, आपके पास में फील्ड लाइंस जो होती है वो आउटवर्ड होती हैं हमारे पास में। फील्ड लाइंस की डेंसिटी चार्ज पार्टिकल के पास में क्या होती है, ओ सॉरी आउटवर्ड, चार्ज पार्टिकल के पास में डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट ए यहाँ पे लिया और कोई पॉइंट यहाँ पे मैंने बी लिया, कहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी, ए पे देखने को मिलेगी हमारे पास में ज्यादा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर, भाई चार्ज के पास में जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी है हमारे पास में, वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्या? वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे वो दूर जाता है तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, देखो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है, मतलब जो आपका फील्ड है वो भी आपके पास में क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। ठीक है, तो बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, भाई फील्ड लाइंस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि भाई फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। भाई फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और खत्म होती है कहां जाके, नेगेटिव चार्ज, जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास में, वहां जाके खत्म होती है। तो दो चार्ज की बात हो गई। अगर सिंगल चार्ज है आपके पास में, तो सिंगल चार्ज के लिए क्या रहेगी, इन्फिनिटी तक रहेगी। सिंगल चार्ज के लिए क्या रहेगी, इन्फिनिटी तक रहेगी। एंडिंग पॉइंट नहीं है भाई, इन्फिनिटी तक वो अपना कुछ ना कुछ फोर्स लगाता रहेगा। जैसे सिंगल चार्ज है तो ये कहीं एंड नहीं हो रही है, ये चलती रहेगी हमारे पास में, ये इन्फिनिटी तक रहेगी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में, हम इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, किसी भी पॉइंट पे जो आपके पास में टेंजेंट बन रहा है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी आपके पास टेंजेंट बन रहा है वो बनाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो टेंजेंट टू एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट on electric field lines, on electric field lines shows the direction of electric field
एट दैट पॉइंट, भाई उस पॉइंट पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये किससे पता चलता है, ये उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उससे। दूसरा, भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, भाई नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? भाई वही रीजन है जो मैग्नेट में करते थे हम, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बन जाएंगे हमारे पास में, दैट इज नॉट पॉसिबल हमारे पास में, इसलिए कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फ्री चार्ज एरिया की, मतलब जहां चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास में, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्री चार्ज एरिया आपके पास में। तो फ्री चार्ज एरिया में हम क्या लेते हैं, हम कंटिन्यूअस कर्व्स को लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताने के लिए। We take continuous curves to determine electric field lines. अब देखो यहाँ पे एक चीज कि हमने किया था कि मैग्नेट में क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फॉर्म अ क्लोज लूप। क्यों? क्योंकि वो एक ही मैग्नेट के एक पोल से दूसरे पोल पे जा रही है। पर एक सिंगल चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुड़ के इसके पास आएगी वापस? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। समझ में आई बात? दो में, हाँ दो में करेगा अपने पास में, पर अब नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव होती, दीज आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये भी चीजें हो सकती है, अगर मान लो जो है वो कहता है कि हाउ विल यू शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, उनका कोई क्लोज फिक्स पाथ नहीं है हमारे पास में, इसलिए वो कंजर्वेटिव होती है हमारे पास। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। These are always perpendicular to the surface of conductor. कंडक्टर की सरफेस के हमेशा क्या रहती है हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर रहती है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब ये मत बोलना भाई इनमें क्या सवाल आता है, मैं बता दूं इस पे सवाल आता है हर साल। हर साल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया ही गया, तो इसी पे घुमा फिरा के कंसेप्चुअल आ सकता है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है। कैसे आएंगे क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले तो अभी सिर्फ समझ लीजिए। अब बात करते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कहेंगे कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, या दो या तीन चार्ज किसी तरह से एक सिस्टम में दे देंगे और कहेंगे कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है हमारे पास। चलिए आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे बनाएंगे। आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ विल यू ड्रॉ, बताओ। कंटिन्यूस चार्ज ले लो, कोई चार्ज नहीं दिया। यूनिफॉर्म मतलब क्या, पैरेलल लाइंस। यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल लाइंस। कोई भी चार्ज पार्टिकल आप ले लो, कहीं पे भी ले लो, किसी पॉइंट पे ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है आपके पास में। यहाँ चार्ज की बात ही नहीं कर रही, यहाँ पे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास में, यूनिफॉर्म जब होगी तो ये क्या होगी आपके पास में, पैरेलल होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए बोलेंगे तो यस, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन हो जाएगा, पर कोई भी डायरेक्शन में क्रॉस मत कर देना इसको, क्योंकि कभी क्रॉस नहीं करती है हमारे पास में। बस ये है कि हम पैरेलल नहीं रखेंगे हम इसको, है कि नहीं, हम इसको जो है वो पैरेलल नहीं रखेंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास। चार्ज, चार्ज ले लो चलो। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, क्या आउटवर्ड होएगी, सब में क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ जा रही होगी आपके पास में इस तरह से। और नेगेटिव में, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी, दिस विल बी इनवर्ड। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्या है,
दो चार्जेस हैं आपके पास में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, यस। किस तरह से जा रही होंगी, इस तरह से जा रही होंगी, दिस वे, these are outward, इधर यस इस तरफ इनवर्ड आएगी। इस तरह से घटिया सा मन बना देना। और अगर मान दोनों की क्या है, अपने ऑपोजिट, ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव, दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ में मीट नहीं करेंगी, है कि नहीं, लाइंस है वो मीट नहीं करेगी। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द कर्व्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपके पास में। जैसे मान लो आपके पास जो अभी लास्ट लिया ना हमने, दो पॉजिटिव चार्ज है या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लो, सिंपल इस तरह का है, इस तरह का चार्ज है आपके पास में, मतलब डायग्राम दिया हुआ है आपके पास में, और ये चेन में है, प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह का चेन में। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस है हमारे पास में, है कि नहीं, बोल बेटा। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस तरफ जा रही होगी, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस वे, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, जल्दी बताइए। देखो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या नहीं शो करती। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, कैन नॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज। भाई अगर नेगेटिव से स्टार्ट होती तो कहाँ एंड होती, पॉजिटिव पे एंड होती, पर अगर नेगेटिव से स्टार्ट नहीं हो रही इसका मतलब पॉजिटिव पे एंड नहीं हो सकती है। तीसरा हमारे पास में कि ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, अभी की थी ना हमने, ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। तो पहली बात इसमें सब में लूप बन, सॉरी पहली बात क्या है हमारे पास में, कह रहा है कि कैन नॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कैन नॉट स्टार्ट विद नेगेटिव चार्ज। क्या कोई नेगेटिव चार्ज के साथ स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही है। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज पे एंड हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दूसरा अगर देखो, मैंने आपको फील्ड लाइंस इस तरह से दे दी, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है ये बता। क्योंकि ये पॉजिटिव पे हमारे पास में से स्टार्ट हो सकता है, ये वाला पॉइंट नहीं देंगे, रीजन सही था तो नंबर भी नहीं मिला। आ रही बात समझ, पेशेंट डेड, तो कोई रिजल्ट तो मिला ही नहीं। आप सही देना है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है,
बट कैन नॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे साइंस पॉजिटिव पे एंड हो रही है आपके पास में, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही देखो, मेरे अच्छे नहीं है तो इसको ये मत ले। ये है आपके पास, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करता है? क्यों नहीं दी? क्या बना रहा है? क्लोज लूप बीच में सर्कल से रिप्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की अगर हम कंडक्टर के साथ बात करें तो कंडक्टर के अंदर से कभी भी पास, या कंडक्टर के एंड से कभी भी पास नहीं पड़ती करती हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ होते हैं? सरफेस पे होते हैं, इंटीरियर में तो नहीं होते हैं ना, तो इसलिए वो उसके अंदर से कभी भी पास नहीं करती है। चलिए दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी हमने फोर्स वगैरह किया है ज्यादा नहीं कराऊंगी, दो चार ही कराऊंगी, बाकी हम एक दिन फिर से जैसे अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना उस दिन, वैसे कर लेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की? एप्सिलॉन नॉट बताया था आपको। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, या फिर स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोच के बताना, ऐसे ही नहीं बताना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस, पता है। F is inversely proportional to 1 upon r square, तो वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई ग्राफिकली इस सिचुएशन को कौन सा ग्राफ सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? सोच लीजिए सारे आंसर्स। मैं इस पेज पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर आंसर डिस्कस करेंगे, तब तक आप सोच लीजिए फिर मुझे बता दीजिए। चलिए ये आपके 3 क्वेश्चन, फटाफट बताइए तीनों। सबसे पहला आ गया आपके पास में एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी की। एसआई यूनिट क्या है? कहता है भाई बताओ। गॉड ब्लेस यू। कौन सी है बताओ यूनिट? क्या?
मैंने कहा था इसलिए बेटा देख सोच समझ, वो तो एफ यूनिट होती है भाई। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब एफ इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ की यूनिट क्या भाई, न्यूटन। 4 पाई तो 1/ε0 का पता नहीं, इसी की निकालनी है। ये क्या हो जाएगा भाई, कूलम स्क्वायर। कहाँ लिखने को, रुको रुक जाए 1 मिनट, ये लिखना नहीं चाहता। ये हो गया सी स्क्वायर। अब क्या कंफर्म कर रही है, स्क्वायर m-2। ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं इसे। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पूछ पढ़ा मैंने, कहा नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वैरीज। फोर्स वैरी कर रहा है हमारे पास में, कहता है कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बताइए। बेटा क्या होता है हमारे पास में, एफ इज स्क्वायर टू 1/r²। तो भाई क्या होगा आपके पास में, अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही तेज होगा, स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होगा आपके पास में, है कि नहीं। अब इसमें देखते क्या हो रहा है आपके पास में, इसमें इंक्रीज हो रहा है हमारे पास में, तो ये नहीं है। ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी इसके साथ है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी हमारे पास में, ये भी नहीं होने वाला। एफ इक्वल्स टू जब भी आता है ना आर स्क्वायर, तो ये कर्व होता है आपके पास में सी। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इसमें भी तो दोनों वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है और एक टाइम पे जाके वो स्टैटिक हो जा रहा है, स्टैटिक नहीं है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू चार्जेस 1+1 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम एक डिस्टेंस पे है, हवा में रखे हैं भाई हमने। द रेशो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, आपको जो फोर्स उन पे एक्ट कर रहा है उसका रेशो बताना है, कि उसका फोर्स का आपके पास में रेशो क्या है, बताइए क्या होगा रेशो। आप बताइए, आप बताइए, बताइए जी। 1:1 कैसे, दोनों पे फोर्स तो सेम लगेगी ना। नॉट 1 ओनली, 2 मिनट ले लो।